पेपर लीक के मसले पर संसद में गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। हो सकता है सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून लाने जा रही है और ऐसे में पेपर लीक को लेकर सरकार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, अपने वीडियो संदेश में भी किया। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार काफी सख्त कानून लाएगी इस पर। आज कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग सकती है और सरकार के लाए कानून के बाद विपक्ष भी संसद में बहस के लिए तैयार हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। हिमांशु, सख्त प्रावधान क्या है? अब तक जो कानून था वो क्या है और कौन से बदलाव हो सकते हैं जिन्हें सख्त माना जाए? देखिए, जो हमको अभी तक जानकारी मिल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है और ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं इस अमेंडमेंट बिल के अंदर। उसके साथ साथ जो है, जो अभी तक प्रोविज़न थे, जो प्रावधान थे, उसमें 3 से 5 साल की सज़ा थी और 10 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना था इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर। अगर आप जो है एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो आपको जुर्माना था, लेकिन अब ये बढ़कर जो है वो 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ पे जो है वो मिनिमम जो है वो जुर्माना हो सकता है और अधिक जुर्माना जो है और ज़्यादा हो सकता है। उसकी जो सीमा है वो 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जा सकती है। तो सरकार जो है सख्त कदम बनाना चाहती है जिससे पेपर लीक जो है भविष्य में ना हो। इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो मंगल मिलन, जो एनडीए का पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग था, उसमें ये साफ साफ कहा था कि सरकार अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही पेपर लीक हुआ, सरकार ने एक्ट किया, 13 लोगों को अरेस्ट किया और जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने किया है वो घोर पाप किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। उन्होंने जरूरी निर्देश जो है वो विभागों को दे दिए हैं और कल देर शाम तक जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया था। फिर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो जारी करके बताया कि कल कैबिनेट के अंदर एक बिल लाया जाएगा, अमेंडमेंट बिल, जिसके अंदर पेपर लीक मामले में जो है और सख्त कानून जो है वो बनाए जाएंगे और अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जो है संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में जो है वो इस बिल को लोकसभा राज्यसभा से पास कराने का प्रयास जो है वो सरकार करेगी। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो एक सख्त कानून जो है वो जो भी पेपर लीक के दोषी होंगे उनके ऊपर लागू हो जाएगा। जी, तो कानून सख्त किया जाएगा, प्रावधान बदले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यदि सरकार पेपर लीक पर सख्त कानून के लिए ये बिल लेकर आती है तो कांग्रेस चर्चा में हिस्सा ले सकती है। ये कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है। उसका कहना है कि सख्त कानून पर चर्चा होगी, छात्रों की जरूरतों को देखते हुए वो इस चर्चा में हिस्सा ले सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि कानून सख्त तो किया जाएगा, उसके क्रियान्वयन को लेकर क्या किया जाएगा? नया बिल लाया जाएगा, उस पर जो चर्चा होगी उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार नजर आ रही है कांग्रेस। ऐसे संकेत उसकी तरफ से आ रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अगर ये कानून वाकई में आता है अगले हफ्ते, जैसे कि माना जा रहा है कि शायद ये सदन में पहुंच जाए, तो कांग्रेस की तरफ से अब थोड़ा अपना रवैया, रुख नर्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रही है कि वो चर्चा में हिस्सा लेगी, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि विपक्षी पार्टियों ने सदन में कोई चर्चा नहीं होने दी है। उन्होंने अब तक जो मांग की है वो ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे और उसके बाद ही, और साथ में पुलिस पर भी कार्रवाई हो और उसके बाद ही कोई चर्चा होगी। लेकिन अब नए कानून में संशोधन की बात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद कुछ नरम पड़े। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, चर्चा पर तैयार हो सकती है कांग्रेस, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन कुछ बातें होंगी जिनको वो सामने रखना चाह रही होगी, जिस वजह से वो तैयार हो रही है। किन बातों पर फोकस करेगी वो इस चर्चा में? दरअसल टाइमलाइन इसमें समझना जरूरी है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक का अनशन टूटा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कैबिनेट में एक बिल लेके आएंगे और दूसरों की मांग है उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, में उसके एक कड़ा कानून लेके आएंगे।
कैबिनेट भी तो विपक्ष ऐसा नहीं चाहता कि अगर छात्रों के हित में कुछ आया है तो उसमें दर्ज करे। तो इस नए बिल के मद्देनजर, हालांकि और किसी चर्चा के लिए, इस नीट के पेपर लीक की चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले हो फिर चर्चा हो, लेकिन नया बिल अगर आता है तो उसको लेके अभी कांग्रेस का ये पक्ष है कि अगर नया बिल आया तो हम लोग उस चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है, तो उसका बहिष्कार हम नहीं करेंगे। और जो भी बिल लाती है सरकार, उस पे हम एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए या बिल की बारीकियों को देखते हुए हम इस पूरे मसले पर अपनी रखेंगे। जी, बेहद सीमित स्कोप के साथ यहां पर साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि वो चर्चा करेगी, लेकिन सिर्फ इन संशोधनों पर। तो मौसमी, जो रुख इस वक्त कांग्रेस का आ रहा है, अगर उसे राजनीतिक तौर पे देखें तो उसका आंकलन कैसे करेंगे? क्योंकि एक तरफ सरकार की तरफ से सीजेपी को भी पूरी तरह से एंगेज करने की कोशिश है, आज चर्चा हो सकती है। ऐसे में क्या विपक्ष चाहता है कि वो भी अपने आप को रेलेवेंट रखे इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि अंजलि, इसको इस तरीके से देखना है कि ये कोई संशोधन 2024 में कानून पारित हुआ था और उसको लेकर भी कांग्रेस का ये पक्ष है कि वो कानून पारित होने के बावजूद भी नतीजा ढाक के 3 पास था, कुछ पेपर लीक होते रहे। तो अब हम देखना चाहेंगे कि सरकार कौन से नए बिल की बात कर रही है, ऐसा क्या उसमें लाएगी जो पीछे वाले बिल में नहीं था, और क्या ये वाकई में पूरी शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएगा। इसको लेके, ताकि उसकी आलोचना अगर जरूरत है तो आलोचना की जाए, और उसके अगर मंथन की जरूरत है तो मंथन किया जाए, क्योंकि हम छात्रों की आवाज बनना चाहते हैं। तो अगर नया बिल आता है तो उस पर हम लोग चर्चा में भाग लेंगे।